जय हिंद। CNCCTV न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आखिर क्या है हागिया सोफिया का इतिहास। तुर्की के इस्तांबुल नगर में स्थित 6ठी शताब्दी में निर्मित एक पूजा स्थल है जो मूलतः एक पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। बाद में यह रोमन कैथोलिक कैथेड्रल, फिर मस्जिद, फिर संग्रहालय और पुनः मस्जिद में बदल दिया गया। इसका निर्माण रोमन सम्राट जस्टिनियन प्रथम के काल में सन 537 ईस्वी सन में हुआ था। उस समय यह संसार का सबसे बड़ा आंतरिक स्थानयुक्त गुंबद था। माना जाता है कि इतने स्थापत्य कला के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। जय हिंद। मैं हिना मंसूरी। सन 1453 की कस्निया विजय के बाद उस्मान बिजान्तिनों ने मस्जिद में बदल दिया। 1935 में कमाल अतातुर्क ने उसकी गिरजे व मस्जिद के रूप को समाप्त करके उसे संग्रहालय बना दिया था, जिसके बाद जुलाई 2020 में पुनः मस्जिद के रूप में कर दिया गया। हागिया सोफिया को तुर्की भाषा में आया सोफिया कहा जाता है। अंग्रेजी में कभी कभी उसे सेंट सोफिया भी कहा जाता है। चौथी शताब्दी के दौरान यहाँ निर्माण होने वाले गिरजे के कोई आसार अब नहीं। पहले गिरजे की तबाही के बाद कस्टिनियन पन्ना के बेटे कस्टिनियस समीक्षा कर इसे बनवाया, लेकिन 532 में चर्च भी दंगों और हंगामों की भेंट चढ़ गया। उसे जस्टिनियन पन्ना ने फिर निर्माण कराया और 27 दिसंबर 537 को पूरा हुआ। यह चर्च आर्स बेले के गिरजे के निर्माण तक 1000 से अधिक साल तक दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। हागिया सोफिया कई बार जलसलों का शिकार रहा, जिसमें 558 में इसका गुंबद गिर गया और 563 में इसकी जगह फिर लगाया जाने वाला गुंबद भी तबाह हो गया। 989 के भूकंप में भी उसे नुकसान पहुंचा। 1453 में कस्निया के उस्मान साम्राज्य में शामिल होने के बाद हागिया सोफिया एक मस्जिद बना दिया गया और यह स्थिति 1935 तक बरकरार रही, जब कमाल अतातुर्क ने उसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया। हागिया सोफिया निसंदेह बिजान्टिन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था, जिससे उस्मान वास्तुशिल्प ने जन्म लिया। इत्मानियों की स्थापित अन्य मस्जिदों में प्रिंस मस्जिद, सुलेमान मस्जिद और रुस्तम पासा मस्जिद हागिया सोफिया के वास्तुशिल्प से प्रभावित है। उस्मानिया दौर में मस्जिद में कई निर्माण कार्य किए गए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 16वीं सदी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ निर्माण निर्माता स्नान पासा निर्माण है, जिसमें नए मीनारों स्थापित भी शामिल थे, जो आज तक कायम है। 19वीं सदी में मस्जिद में मिंबर निर्माण और मध्य में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपकरण और स्लीम और चारों रिफाई राशिदीन नाम की कतया स्थापित की गई। उसके सुंदर गुंबद का व्यास 102 फीट है और यह 56 मीटर ऊपर है। ऐतिहासिक चर्च रह चुकी 1500 वर्ष पुरानी इमारत हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के बाद शुक्रवार को पहली बार यहाँ जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान हजारों नमाजियों के साथ तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान भी मौजूद रहे।
उन्होंने ईसाई और मुस्लिमों के प्रतिष्ठित इस स्मारक को 86 वर्ष बाद एक बार फिर से मस्जिद बनाने का ऐलान हाल ही में किया था। देश में फैली महामारी के चलते एर्दोगान समेत उनके शीर्ष मंत्री एहतियातन सफेद रंग के मास्क पहने हुए थे। समारोह की शुरुआत नीले कालीनों पर की गई, जो प्राचीन स्मारक में मुस्लिम नमाज की वापसी का प्रतीक है। यहाँ आसपास काफी भीड़ देखी गई। इस बीच यूनान और अमेरिका में रूढ़िवादी चर्च के नेता इसे एक शोक दिवस के रूप में भी मनाया। अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं को खारिज करते हुए एर्दोगन ने इस महीने की शुरुआत में इस प्रतिष्ठित इमारत को एक मस्जिद के रूप में तब्दील करने का एक फरमान जारी किया, जिससे कुछ ही समय बाद तुर्की के एक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 8 दशक पहले हागिया सोफिया को अवैध रूप से एक संग्रहालय बनाया गया था। इसका नाम बदलकर द ग्रेट हागिया सोफिया मस्जिद कर दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा शुक्रवार को इस्तांबुल की प्रसिद्ध इमारत हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने गहरा खेद जताया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस बदलाव की घोषणा देश की एक अदालत द्वारा इस इमारत को संग्रहालय में बदलने के फैसले को गैर कानूनी करार देने के 1 घंटे के भीतर कर दी।